जरा सोचकर देखिए, आपके पास सिर्फ 100 रुपए हैं और आप तय करते हैं कि आपको इसे 1 लाख रुपए बनाना है। पागलपन लगता है ना? लेकिन आज की कहानी में एक लड़के ने यही करके दिखाया। और सबसे हैरान करने वाली बात, उसने कोई लॉटरी नहीं जीती, कोई अमीर बाप का बेटा नहीं था। बस यही सोच और छोटे छोटे फैसले। लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है। ये कहानी है माइंडसेट की, डिसिप्लिन की और उन छोटे छोटे डिसीजन की जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आज आप जानेंगे कैसे एक गरीब लड़का सिर्फ 100 रुपए से शुरू करके 1 लाख तक पहुंच गया। उसने कौन सी गलतियां की, कौन सा वो मोमेंट था जिसने उसकी सोच बदल दी, और सबसे जरूरी बात कि आप आज की इस कहानी से क्या सीख सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है ये कहानी आपकी भी जिंदगी बदल दे। यह कहानी है एक गरीब लड़के की जिसका नाम संदीप था। संदीप एक छोटे से गांव में रहता था। पिता दिहाड़ी मजदूरी करता था, माँ घर संभालती थी। घर में पैसे की हालत ऐसी थी कि महीने के आखिरी 10 दिन हमेशा उधार पर ही चलते थे। क्या आपके घर में भी कभी ऐसा हुआ है कि महीने खत्म होने से पहले ही पैसे खत्म हो जाएं? संदीप के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। उसके पास बड़े सपने थे, लेकिन जेब हमेशा खाली। एक दिन उसने अपनी माँ को किसी से 200 रुपए उधार मांगते देखा, और उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ, गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं, सोच की भी होती है। अब संदीप शहर आया काम की तलाश में। पहली नौकरी मिली एक छोटी सी दुकान पर, सैलरी 6,000 महीना। पहले महीने में ही उसने क्या किया, 2,000 के कपड़े लिए, 1,500 दोस्तों के साथ घूमने में, बाकी छोटे मोटे खर्च। महीने के अंत में फिर वही हालत, जीरो बैलेंस, और फिर वही साइकिल। पैसे आए, खर्च हुए, कुछ नहीं बचा। क्या ये कहानी आपके जैसी लग रही है? लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती थी जो ज्यादातर लोग करते हैं। संदीप सोचता था, जब ज्यादा कमाऊंगा तब बचत कर लूंगा, और यही सोच उसे बार बार पीछे खींच रही थी। एक दिन दुकान पर एक बुजुर्ग ग्राहक आया। उसने 20 रुपए का सामान लिया और 500 का नोट दिया। संदीप ने पैसे वापस किए तो वो बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, उसे संभालना मुश्किल है। ये लाइन संदीप के दिमाग में बैठ गई। उस रात उसने पहली बार खुद से सवाल पूछा, अगर मैं 6,000 रुपए में से 500 रुपए भी नहीं बचा पा रहा तो 60,000 कमाने पर क्या बदल जाएगा? और यहीं से उसकी कहानी पलटती है। अगले महीने संदीप ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसने तय किया, इस महीने चाहे कुछ भी हो, मैं 500 रुपए जरूर बचाऊंगा, सिर्फ 500। अब सुनने में छोटा लगता है, लेकिन उसके लिए ये बहुत बड़ा कदम था। उसने क्या किया, ऑटो से जाना बंद किया, बाहर खाना बंद किया, अनावश्यक खर्च जीरो, और महीने के अंत में पहली बार उसके पास 500 रुपए बचे। और उस दिन उसे एक चीज समझ आई, सेविंग इनकम से नहीं, हैबिट से होती है। अब यहाँ से असली सीख शुरू हो जाती है। संदीप ने 3 नियम बनाए। पहला, पे योर सेल्फ फर्स्ट। जैसे ही सैलरी आई उसने सबसे पहले 500 रुपए अलग रख दिए, बाकी पैसे बाद में खर्च किए। आप क्या करते हैं? पहले खर्च करते हैं, फिर बचत। यही फर्क है। दूसरा, स्मॉल विंस मैटर। 500 से शुरू किया, फिर 1,000, फिर 2,000। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, क्योंकि पैसा सिर्फ अमाउंट नहीं, माइंडसेट होता है। तीसरा, पैसा आइडियल मत रहने दो। अब यहाँ आता है असली गेम। संदीप ने सोचा, अगर ये 500 ऐसे ही पड़े रहेंगे तो बढ़ेंगे कैसे? तो उसने छोटे लेवल पर इन्वेस्टिंग शुरू की। उसने 1,000 के छोटे प्रोडक्ट्स खरीद कर लाए और उन्हें बेचना शुरू किया। जैसे मोबाइल कवर 50 रुपए में खरीदे और 80 में बेचे, प्रॉफिट 30 रुपए पर पीस। दिन में 10 पीस बेचे, 300 रुपए का प्रॉफिट निकला। एक हफ्ते में 2,000 प्लस। क्या आप समझ रहे हैं? पैसा काम करना शुरू कर चुका है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ संदीप ने एक और गलती की जो ऑलमोस्ट सब करते हैं। थोड़ा पैसा आते ही उसने खर्च बढ़ा दिए, नया फोन, महंगे कपड़े, और फिर वही साइकिल शुरू होने वाला था। लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या ये चीज मुझे पैसा कमाने में मदद कर रही है या सिर्फ दिखावा है? अब वो समझ गया था कि जरूरत और चाहत में फर्क क्या है, एसेट्स और लाइबिलिटीज में क्या फर्क है। उसने एसेट बनाना शुरू किया, धीरे धीरे 5,000, 10,000, 25,000। इसके बाद उसने स्मॉल ऑनलाइन रीसेलिंग शुरू किया, व्हाट्सएप ग्रुप में सेलिंग करना शुरू कर दिया, लोकल मार्केट से भी कनेक्ट हो गया, हर प्रॉफिट को इन्वेस्ट किया। और फिर एक दिन उसके पास 50,000 हो चुके थे। लेकिन असली चैलेंज अभी बाकी था।
क्या वो 1 लाख तक पहुंच पाएगा? अब उसने डिसिप्लिन को लेवल अप किया। मंथली बजटिंग, एक्सपेंस ट्रैकिंग, इमरजेंसी फंड। उसने 50-30-20 रूल जैसा स्ट्रक्चर अपनाया। 50% जरूरत, 30% ग्रोथ और 20% सेविंग। कुछ महीनों बाद 1 लाख। हाँ, 100 रुपए से शुरू करके 1 लाख। लेकिन असली जीत पैसा नहीं थी, असली जीत थी माइंडसेट की। अब वो वही लड़का नहीं था जो महीने के अंत में उधार मांगता था। अब लोग उससे सीखने लगे थे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर संदीप 100 रुपए से शुरू करके 1 लाख बना सकता है, तो आप क्यों नहीं? क्या आपके पास 100 रुपए भी नहीं है, या बस सही माइंडसेट नहीं है? याद रखिए, पैसा धीरे धीरे बनता है, लेकिन आदत एक दिन में बदल सकती है। इसलिए आज से ही शुरू करें, छोटा अमाउंट लेकिन स्ट्रॉन्ग डिसीजन। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें, मैं आज से ही शुरू कर रहा हूँ। और अगर आप ऐसी ही रियल, प्रैक्टिकल और लाइफ बदलने वाली कहानियाँ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।